guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब भी ये रीडिंग देखें इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा, इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही आंसर मिल पाता है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो हम ये देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, आप भूल जाते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करना है। नीचे ग्रैटिट्यूड देना है एंजल्स को, यूनिवर्स को। ज़रूर थैंक्स लिख कर नीचे आपने कमेंट सेक्शन में गॉड को, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनको थैंक्स लिखना है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, Chariot, Death card, Seven of Swords, Page of Cups, Three of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ओके, देखिए गाइज, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त जो है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में। ट्रांसफॉर्मेशन और एक मैं बोलूँ कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जैसे चीज़ें आगे जानी है और लेवल अप ही हो रहा है आपके रिलेशनशिप का। तो अभी जो भी आपको सैडनेस फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी लाइफ में ख़राब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे लग रहा है कि आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। उस ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत आसान जर्नी नहीं रहती है, बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है और ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होते हैं इस जर्नी के अंदर। और वही ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप गुजर रहे हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, मे बी फेज़ 1 से फेज़ 2 पे आप जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, आप इसके बारे में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। एंड मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं आपकी लाइफ के अंदर। पर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशनशिप आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा, नेम फेम दिलाएगा आपको। एक पूरे, अगर आप अब से 10 साल पहले या 5 साल पहले अपने आप को देखेंगे और अब इस जर्नी के बाद देखेंगे तो आप ज़मीन आसमान का अंतर अपने अंदर समझ पाएंगे, इतना डिफरेंस हो जाएगा आपके अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। और इस वक्त में ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे मैं बोलूँ कि सोचते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लेकर आया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है एम्प्रेस का, ये कार्ड जो है बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, जो कि ये दिखाता है ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में, एक महारानी की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में। वो आपको ये दर्जा देना चाहते हैं, ये इतना प्यार देना चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आ पाएँ, आप उनको एक्सेप्ट करें एज अ लाइफ पार्टनर। इतना प्यार वो आपको देना चाहते हैं और आपके साथ वो हमेशा रहना चाहते हैं। ये पर्सन जब भी आप आसपास होते हैं इनको इतनी खुशी महसूस होती है, इनको ऐसा लगता है कि अब इनको और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बेबीज़ भी देना चाहते हैं, आपको अपना नाम देना चाहते हैं, आपको अपना सब कुछ देना चाहते हैं। इस पर्सन के माइंड में यही है आपके लिए और हार्ट में भी यही है आपके लिए। बट यहाँ पर जो है किसी नेगेटिव पर्सन का इन्फ्लुएंस है या फिर इनकी कुछ ऐसी मैं बोलूँगी ऐसी कुछ
जैसे आदतें हैं, हैबिट्स कुछ ऐसी हैं जो कि सही नहीं है, जिसको कि आप जब इनसे मिले हैं तो आप शायद इनको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए मिले हैं और आप इनकी कुछ बातों से आप ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं। या फिर कहते हैं ना कि जब हम ये जर्नी एक ऐसी जर्नी रहती है जहाँ पर एक बात बताइए, आप इस पर्सन के साथ गए, आपने बहुत हार्डशिप्स देखे इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत प्रॉब्लम फेस करी, आप स्पिरिचुअल हुए, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, आपने भगवान में ध्यान लगाना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू की। ये जर्नी जो है ना आपकी, ये एक बदलाव लेकर आएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। एक आपको एक अलग सा इंसान बनानी ये जर्नी आई है, ये पर्सन आया है और ये भी बदलेंगे और आप भी बदलेंगे, दोनों को एक दूसरे से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर जो ये डेविल कार्ड है, मुझे ये दिख रहा है कि जैसे लोग ना खुश हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं शायद वो खुश नहीं हैं आपके रिलेशनशिप से। मे बी हो सकता है इनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहें, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, जिसके कारण आप दोनों के साथ में रहने में प्रॉब्लम आ रही है। एंड यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो ये बता रहा है पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जब भी आपको कुछ गलत कहते हैं, जब भी आपको कोई आर्ग्यूमेंट होता है, इस पर्सन को बहुत हर्ट होता है, इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है, बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने इसको ऐसा क्यों कह दिया। ठीक है गाइज, एंड यहाँ पे मुझे किसी लेडी का भी रोल दिख रहा है। अगर आप लोग जो सेपरेशन में अगर हैं तो किसी लेडी के कारण भी हो सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन से हो सकता है इन्होंने आपको झूठ बोला है, आप इनसे ब्रेकअप की सिचुएशन में है और ये ज़रूर आपको बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे स्पाई का भी कार्ड आया है, ये कार्ड हमको बता रहा है देखिए कितनी ध्यान से ये जो पर्सन है इस कप की तरफ देख रहा है, कितनी शिद्दत से देख रहा है। ऐसे ही आपको देखते हैं, आपको देखते ही रहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे हो या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे हो या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो ये आपको देखते हैं वहाँ पर कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ये बार बार आके देखना, आपने इनको अनब्लॉक किया, अगर अनब्लॉक सिचुएशन है तो ये देखते हैं कि आपने इनको अनब्लॉक किया नहीं किया, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो ये इच्छुक होते हैं जानने के कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इनको जानना ही जानना होता है और इनका ध्यान जो है आपकी तरफ ही रहता है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ ये पर्सन की ना कुछ बचकानी हरकतों के कारण, जैसे इनका माइंड जो है ना, इनकी बचपने की या बहुत केयरलेस है, इस तरीके की आदत है इनकी कि ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शायद इन्होंने रिलेशनशिप पे आप पे भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इतना अटेंशन नहीं दिया, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप पे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी जैसे ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको आपके साथ जो दूरियां हैं इनको ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप आगे कैसे लेके जाया जाए, आपके पास कैसे वापस आया जाए, किस तरीके से चीज़ें अच्छी होंगी, क्या होगा लाइफ में आगे, वो सब चीज़ें भी ये पर्सन जो है ना सोचते हैं। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि रात को भी इस पर्सन को नींद नहीं आती, आपके बिना बहुत डरे हुए, घबराए हुए, स्ट्रेस में रहते हैं ये पर्सन। एंड इनको ऐसा लगता है जैसे मेरी हार हो गई है, शायद मैंने इस पर्सन को इतना परेशान कर दिया है। मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया है कि जैसे अब इनको गिल्ट होता है उस बात का, इनको ऐसा लगता है कि मैंने क्या किया, मैंने लाइफ में ऐसा क्यों किया। तो ये चीज़ें भी ये पर्सन सोचते हैं। बट हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हो गई आपकी लाइफ में जिसको आप कितना भी आपने बचाने की कोशिश की हो उस टाइम पर, बट वो बच नहीं पाई चीज़ें। बट अभी भी ये पर्सन आप ही के ख्यालों में रहते हैं और आप ही के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, मिस भी करते हैं ये पर्सन, रात को बहुत सोचते हैं आपके बारे में। क्योंकि देखिए किस हिसाब से, जैसे ये रात का पूरा सिनारियो आपको दिख रहा होगा, ऐसे कि जब रात को लेटते हैं तो ये उठ जाते हैं, बार बार इनको सपने भी आते हैं आपके और ये घबरा जाते हैं। पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इनको प्रॉब्लम पे भी जो है ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और देख लेते हैं इस वक्त क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आगे जाकर, आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। आगे क्या होगा। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास, ये ले लेंगे सारे कार्ड्स हम। हील, तो यहाँ पे आप हील होने वाले हैं गाइज। आपको जैसे अपने अंदर से कुछ नेगेटिविटी को निकालने की ज़रूरत है, अपने अंदर से जैसे प्रॉब्लम्स को निकालने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। अपने जो अपने आप को बांध के रखा हुआ है ना, उससे बाहर निकलिए। अपने आप को, वो सारी जंजीरें आपको तोड़ने की ज़रूरत है और आप हील हो भी रहे हो। देखो किस हिसाब से इसके आसपास आपको दिख रहा होगा,
जंजीरें में जैसे बंधा हुआ है वो टूट रही हैं। ऐसे ही जो आपके आप बंधे हुए थे अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर, या फिर आपने अपने आसपास ही जैसे एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लिया था या फिर ऐसी सोच क्रिएट कर ली थी कि मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ, या फिर मुझे उसकी हर चीज़ माननी ही पड़ेगी, तो वो चीज़ें जो है टूटती हुई दिख रही हैं। वो ख्याल आपके, वो थॉट्स आपके चेंज होने वाले हैं कि मेरी एक अपनी आइडेंटिटी भी है। और मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको हील किया है, इस रिश्ते ने आपको हील किया है। एंड आप जो भगवान में आपका विश्वास है, आपके जो अच्छे कर्म हैं, उसके कारण आप जैसे हील हो रहे हो। और हीलिंग की कुछ लोगों को यहाँ पे ज़रूरत भी मुझे दिख रही है। आपका रिलेशनशिप भी हील होगा और आप भी हील होगे आने वाले टाइम पे। मैनिफेस्ट, वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो यहाँ पे जो आपने सोचा है, जैसा भी आपने सोचा है इस पर्सन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, इस रिश्ते के लिए, वो पूरा होने वाला है। यस गाइज, वो पूरा होने वाला है। और आपके अंदर इतनी पावर है, जैसे ही आप इस ख्यालों से बाहर निकलोगे, अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, जो आपको लोग कंट्रोल कर रहे थे, जैसे ही आप उन डर से आगे बढ़ जाओगे, उन सब चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ जाओगे, वैसे ही आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर लोगे और जो सोचोगे वो आप पा पाओगे। इतनी स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत लोगों को यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी करनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचेंगे या मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर पूरी होने वाली है। इसलिए मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। आप लिख भी सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, रेड पेन से वाइट पेपर पे एक नोटबुक बना लीजिए, रोज़ लिखिए कैसा आप चाहते हैं, सोने से पहले लिखिए या उठने के बाद लिखिए। अच्छे ख्यालों से उठना है, जब भी सुबह उठें कोई सैड मन में थॉट नहीं होना चाहिए, और लिखना शुरू कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। या आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट, जिस तरीके से आपको उस पर्सन के साथ एक रिश्ता चाहिए उसके बारे में सोचें। और जब आप सोच रहे होंगे कि मैं, मतलब जो भी आपकी ड्रीम्स आप सोच रहे होंगे इस पर्सन के साथ आपका किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे क्या खुशी हो रही है आपको, उस जॉय को भी फील करना है, उस मोमेंट को फील करना है, उस फीलिंग को फील करना है। वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप ढंग से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब हम उससे, जो हमारे भाव होंगे, जो हमारे इमोशन होंगे उस टाइम पे, उसको भी फील करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी लोग सेपरेशन में थे, इतना सुंदर कार्ड है गाइस, देखिए जो भी लोग सेपरेशन में थे वो दोनों साथ में आने वाले हैं, आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है एंड इतना प्यार बरसने वाला है आगे आने वाले टाइम पर। बहुत 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 खूबसूरत एनर्जी है। दोनों साथ में जो चीज़ें आपने सोची हैं वो साथ में करने वाले हो, एंड अपने मन की बातें करोगे, प्यार करोगे, एंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी करोगे आने वाले टाइम पे आप। ठीक है, ओके। नर्चर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे अगेन ये भी जो है एनर्जी मुझे एम्प्रेस वाली एनर्जी है। एंड बहुत सी चीज़ें जो आपने सोची हैं वो आपकी पूरी होने वाली हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत भरपूर आने वाला है। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे उतनी ही जल्दी ये सब चीज़ें जो आपकी प्लेट में पड़ी हुई हैं ना, उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है। बहुत लोगों की शादी या बच्चा होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये भी गाइज। एंड नेचर से जितना कनेक्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने प्यार को, अपने रिश्ते को जो है जितना टाइम देंगे, जितना आपस में बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, अपने मन की बात बताएंगे, एक दूसरे को प्यार और केयर देंगे, उतना रिश्ता आगे बढ़ेगा आपका। यहाँ पे लिसन का मैसेज आया है, तो सिर्फ हो सकता है कि बहुत समय से आप अपनी ही बात बोल रहे हैं, शायद सामने वाले की बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर अपनी इंट्यूशन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। वो भी सुनना उतना ही इम्पोर्टेंट है, और सामने वाले की बात भी सुनना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमको अपनी सुनाना इम्पोर्टेंट होता है। तो उनकी भी उतनी सुनिए और अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे ये मैसेज भी है कुछ लोगों के लिए।
कि जो भी आंसर्स हैं अपने अंदर से मांगिए, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि वो पर्सन भी आपकी सुनेंगे, आप उनको अपने मन की बात बोलेंगे, वो सुनेंगे। और क्योंकि अब ना आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हैं, तो यहाँ से जो है ना जो प्रॉब्लम्स आपने अपने आसपास ज़बरदस्ती डाल रखी थी उससे आप बाहर निकलोगे, मैनिफेस्ट करोगे, साथ में आओगे, एक दूसरे के रिश्ता आगे बढ़ेगा, शादी हो सकती है, बच्चा हो सकता है। एंड आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें कैसे होंगी जब आप एक दूसरे की सुनोगे। तो सुनना भी इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस रिश्ते में ना सुनने वाला नहीं है, बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके गाइज, तो ये आपके लिए आज की रीडिंग थी। मैं ये देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपको डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दो कार्ड्स नीचे गिर गए, बट मैं नीचे वाले कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ठीक है, क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू। ओके, सेल्फ लव। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने आप से प्यार करना है। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, चीज़ें आपकी उसी हिसाब से आगे अच्छी होने लग जाएंगी। रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, जो भी आपको पसंद है, आपकी सोल को पसंद है, जिससे आपको शांति मिलती है, जिससे आपको सुकून मिलता है, उसको करना शुरू कीजिए। खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। ये मैसेज ये भी बताता है कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ ही नहीं पता, आप कितने वर्दी हैं आपको वही नहीं पता है। उस चीज़ को जानिए। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, इनसाइड आउट आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपका दिल भी उतना अच्छा है जितना आपका फेस अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे करके देख लिया, अब खुद की बारी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे 7 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख को डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है उनका। या तो ये उनका हो सकता है या फिर उनके पर्सन का हो सकता है। ये आपके लकी डेज हो सकते हैं। 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख भी दिख रही है। 1st, 10th एंड 19th और 28th भी मुझे यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रही है। सो गाइज, ये आपके लिए थे कुछ मैसेजेस। अब मैं ये देखती हूँ कि आपको उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं इस वक्त में, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहला है मैसेज सेपरेशन। हो सकता है आप सेपरेशन में हो एक इस पर्सन के साथ, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें जस्ट अभी अभी ख़त्म हुई हो, है ना। या फिर आपको सेपरेशन का बहुत डर हो सकता है कि हम अलग ना हो जाएं, एक दूसरे को खो ना दें, मतलब एक दूसरे की लाइफ से चले ना जाएं, ठीक है। और है हमारे पास विद यू आई फील सो कंप्लीट। आप इनके साथ बहुत कंप्लीट फील करते हैं और ये भी आपके साथ उतना ही कंप्लीट फील करते हैं। कंप्लीशन की फीलिंग आती है इनको। आई नो योर माइंड। इनको पता है कि आप इन्हीं की हैं, आप कहीं नहीं जा रही। हो सकता है इस वजह से इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेना भी शुरू कर दिया हो, ठीक है। तो इनको जैसे चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है आपको, और आपको अपनी सेल्फ वर्थ भी पता होनी चाहिए। प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझिए। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। विल यू मैरी मी, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने आपको बोला था शादी की बात भी हो सकती है, तो विल यू मैरी मी का यहाँ पे जो है मैसेज आ गया है। उसके बाद डोंट क्विट, क्विट मत करो, क्विट मत करो, ये आपको बोल रहे हैं। मैं आऊँगा, जैसे ऐसा बोलना चाहते हैं मैं आऊँगा। प्रॉब्लम्स तो अभी दिख रही हैं, बट ये आना चाहते हैं। और ये आपको शादी का प्रपोजल भी देने वाले हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, और इनको पता है आप इन्हीं की ही हैं। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग सेपरेशन के फेज़ में हो। प्लीज़ कम बैक बेबी, प्लीज़ वापस आ जाओ। दिल से आपको ये बात बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ। ओके, एंड द लास्ट मैसेज इज, देखते हैं क्या निकलता है। आई होप अच्छा हो। वाओ, रिकवरी, रिकवरी का मैसेज है, जो हमको ये बताता है कि पर्सन जो है आपके पास वापस आएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि ये पर्सन वापस आएंगे नहीं आएंगे, मतलब रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, कुछ भी चीज़ ऐसी जो गुम गई है आपकी लाइफ से, जो चली गई है, वो आपको वापस मिलेगी। हो सकता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, हो सकता है ये रिलेशनशिप, हो सकता है कि जो आप इतने ज़्यादा डर डरे फील करते थे, ठीक है, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है चला गया था, एक आपको सेल्फ वर्थ चली गई थी, आपको पता ही नहीं था कि मैं हूँ कौन। तो वो चीज़ें वापस आती हुई दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप अगर टूट गया है, ख़त्म हो गया है, तो
तो वो वापस आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिकन्सिलिएशन भी बताता है ये मैसेज। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने मुझे हार्ट भेजना है या फिर आपने थैंक यू गॉड लिख के भेजना है, ठीक है। एंड मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर, मैसेजेस पढ़कर। थैंक्स अ लॉट। और जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहें या फिर पर्सनल रीडिंग कराना चाहें, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।